टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में और मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो कौन सी वैकेंसी नोटिफिकेशन है। वो है ईपीएफओ में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट की और इसमें कितनी पोस्ट हैं। जी हाँ, 2700 प्लस पोस्ट हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा क्या होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए और किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और क्या है सिलेबस इस पोस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले की नोटिफिकेशन जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में। अब इसमें लिखा है कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो ऑनलाइन मोड से होगी और एक ही एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और सपोज आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस दे दी तो जो लास्ट एप्लीकेशन होगी वही आपकी कंसिडर्ड की जाएगी। देखिए, देन द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय सच कैंडिडेट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ये लेवल 5 की पोस्ट है। जी हाँ, लेवल 5 की पोस्ट मतलब 2800 ग्रेड पे की। और अगर आप दिल्ली या फिर एक्स सिटी में अगर रहेंगे या फिर पोस्टिंग आपको एक्स सिटी में मिलेगी तो ये आपकी मिनिमम कम से कम 43,000 प्लस होगी। जी हाँ, इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ, वो भी अभी के प्रेजेंट डीए के अकॉर्डिंग। बट वहीं अगर आपके जैसे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्रमोशन होता रहेगा या फिर डीए बढ़ता रहेगा तो आपकी ये सैलरी बढ़ती रहेगी। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 27 मार्च 2013 से 26 मार्च 2023 तक होगा। और फिर उसके बाद कितनी फीस लगेगी, उसमें लगेगी 700 रुपए अगर आप अदर कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन है तो आपकी जीरो फीस लगेगी। और ये फिर दी है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जब आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन मतलब कभी कभी अप्लाई करते हुए आपसे कुछ दिक्कत गलती हो जाएगी तो वो करेक्शन आप कर सकते हैं 27 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में। और उसके बाद एडमिट कार्ड और उसके बाद डेट का अभी कोई क्लियर कट कब एग्जाम कंडक्ट होगा नहीं बताया गया। और वहीं अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा तो वो होगा 2 स्टेजेस में, जिसमें स्टेज 1 में होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो होगा, OMR शीट वाला नहीं होगा। तो मतलब सबसे पहला आपका यही डाउट आता है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद स्टेज 2 कौन सा होगा, वो आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट इन्होंने लिखा है। अब आगे बढ़ें और बात करें कि आपके राज्य में कितनी वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए। तो अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपकी टोटल 39 है और कैटेगरी आप देख ही पा रहे हैं अपने स्क्रीन में। वहीं UR EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर ST SC के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों की तो आंध्र प्रदेश में है टोटल 5 वैकेंसीज। और वहीं अगर हम बिहार रीजन की बात करें तो 35 है टोटल, एक्स सर्विसमैन भाइयों की 6 है। और आप इधर अपने राइट हैंड साइड पे देख ही रहे होंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी वैकेंसीज हैं जो कि बिहार रीजन में 0 है, छत्तीसगढ़ रीजन में 42 है और दिल्ली रीजन, जी हाँ, दिल्ली रीजन का सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली में कितनी वैकेंसीज हैं तो 120 है। और यूआर की 25, ईडब्ल्यूएस की 44, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 16 और एससी की 28 है। वहीं गुजरात रीजन की बात की जाए तो एससी कैटेगरी की गुजरात रीजन में है 0 और 197 है टोटल, यूआर की 104, ईडब्ल्यूएस की 39, ओबीसी की 0, एसटी की 54 है। हिमाचल रीजन में अगर आप बात करेंगे तो 32 है टोटल, हरियाणा में 109 है, झारखंड में 66 है, कर्नाटका में 204, केरला एंड लक्षद्वीप में 115, महाराष्ट्र में 422 है, मध्य प्रदेश में 100 है। और वहीं हमारा जो भारत का अभिन्न अंग नॉर्थ ईस्ट है वहां अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, उसमें टोटल 58 है। और उड़ीसा में 53 है, पंजाब एंड चंडीगढ़ में और 120 है, और हमारे राजस्थान में 59 है, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में आपकी 416 है, तेलंगाना में 116 है और देवभूमि उत्तराखंड में 12 हैं। वहीं हमारे उत्तर प्रदेश में 124 हैं और हमारे वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार में 220 हैं। और गाइज ये कितना टोटल होता है, ये होता है आपका 2674 के करीब, 2674 है टोटल वैकेंसीज, जिसमें आपकी ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो बैचलर्स डिग्री आपके लिए जरूर होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए।
35 है टाइपिंग वर्ड स्पीड में और इंग्लिश में। जी हाँ, 35 इंग्लिश में है और हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। अब सबसे पहला लोगों का वही डाउट आएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ज़रूरी है या फिर किसी एक में। तो अब मैं आपको अंडरलाइन करके पढ़ा देता हूँ, और लिखा है, आई रिपीट, और लिखा है, अंडरलाइन भी कर दिया, सर्कल भी कर दिया, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक में आपकी, इंग्लिश में अगर आप करेंगे तो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में करेंगे तो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और टाइम अलाउड कितना होगा? 10 मिनट में। जी हाँ, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और एक और चीज़ है, अब सबसे पहले लोग पूछेंगे कि यार मेरा, अगर मैं फाइनल ईयर में हूं तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं? तो उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कट बोल्ड करके लिखा है। देखिए जी, बोल्ड करके लिखा है, जिससे आप समझ पाए, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। तो भाई समझ गए, जो लोग इस बार फाइनल में हैं वो ध्यान से पढ़ लो कि शुड नॉट अप्लाई, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद इसमें लिखा है कि रिकॉग्नाइज मींस यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन बताई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होती है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन। ये किसी काम की है नहीं, हमारे काम का सिर्फ यही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 18 से 27 साल। जी हाँ, 18 से 27 साल है। और किस एज रिलैक्सेशन आपको, SC ST भाई हैं तो 5 इयर्स, OBC नॉन क्रिमिलियर्स हैं तो 3 इयर्स, और हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को ये 3 इयर्स है, और 6 इयर्स है OBC प्लस नॉन क्रिमिलियर 6 ईयर, और फिर उसके बाद SC ST के लिए 8 इयर्स अगर आप एक्स सर्विसमैन भी हैं। तो PWD कैंडिडेट्स देख सकते हैं, और हमारे प्यारे भारत के सिटीजन कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के कर सकते हैं, भूटान के कर सकते हैं, तिब्बतन रिफ्यूजीज कर सकते हैं, और ये वाले सिटीजन कर सकते हैं जो कि हमारे एक्चुअली परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया के मोटिव से आए हैं। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ें तो ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से क्या होता है कि आपको तैयारी करने का अच्छे से मौका मिल जाता है और समझ आ जाता है। तो ये ध्यान से आप पूरा ध्यान लगाइए स्क्रीन पे, और मैं बताता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का ये है सिलेबस, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आएगा, जीके आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कंप्यूटर लिटरेसी आएगा। ध्यान से देख लो गाइज, हिंदी नहीं है इसमें। कई लोग फिर पूछेंगे कि हिंदी है या नहीं है। नहीं जी, हिंदी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश के लिए आपको पढ़ना है, वो भी विद कॉम्प्रिहेंशन है। कितना ड्यूरेशन? 2 घंटे और 30 मिनट्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, मैक्सिमम मार्क्स है 120, और उसके बाद जीके के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स है 120। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 120। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी तक इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 50 हैं, और मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 200। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो इसका आपका क्वेश्चन है टोटल 10, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स है 40, और कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल? 150, और ये आपका होगा पास 600 मार्क्स का। तो मतलब कितना हुआ? 4 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। तो गाइज आपको समझ आ गया, हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स हैं, और वही चीज इन्होंने लिख भी दी है। फिर इसीलिए मैं कहता हूं ना, मेरी बातें ध्यान से सुना करो, इधर उधर मत ध्यान दिया करो कि ये क्या हो रहा है वो क्या रहा है। तो आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन से पहले ही बता दूंगा कि कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 1 विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन और मेरिट। मतलब क्या है, जितने ज्यादा फेज 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आपका उतना अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर उतने ज्यादा मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर ईच मार्क, अब ये कई लोग ये पूछेंगे कि यार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसके लिए मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूं, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। मतलब क्या है, 1/4 का आपका जो है, अगर टोटल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 1/4 मतलब टोटल 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक क्वेश्चन पे, अगर आपने गलत कर दिया तो। फिर अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शैल बी ऑब्जेक्टिव। अब ये देखिए, कई लोग पूछेंगे यार इंग्लिश में लेटर लिखना होगा, लिखित में हमें सब्जेक्टिव लिखना है, तो नहीं, उन्होंने इसीलिए अंडरलाइन कर दिया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शैल बी ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव? मतलब क्या हुआ? ABCD, ये 4 ऑप्शंस में से एक चूज करने को ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव पेपर को ABCD OMR ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल मार्क्स 60 होंगे, और उसके बाद जो आपके फेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे वो 10 टाइम्स होंगे। मतलब अगर आपकी वैकेंसी है 2700 के करीब, तो 10 टाइम्स मतलब 27,000 के करीब लोग बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका इफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन मोर देन 1 सेशन, तो इसमें बात बताया गया नॉर्मलाइजेशन के बाद, और उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका होगा। जी हाँ, पहले फेज 1 हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा,
फिर फेज 2 होगा और फेज 2 में वही आपका 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर हिंदी, आई रिपीट, या फिर हिंदी, दोनों में से एक करना होगा, कोई दोनों नहीं करने होंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम देखिए, कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी रेकॉर्ड फॉर मेरिट रैंकिंग। मतलब क्या है, जो स्किल टेस्ट है वो आपका सिर्फ खाली क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स जुड़ेंगे किसके, वो हैं आपके इसके जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो गाइस, अब कई लोग पूछेंगे कि सर कहाँ से मेरा, मैं यहाँ सिटी में रहता हूँ तो क्या मेरा एग्जाम सेंटर ये होगा, तो इन्होंने इसके लिए भी जुगाड़ कर दिया आपका टेस्ट सेंटर। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन से टेस्ट सेंटर्स हैं, या फिर कौन कौन से आप अपनी जगह, अगर आपको अपने शहर गांव के पास, अपनी सिटी के पास आपको चाहिए सेंटर, तो आप इनमें से कोई एक भी अपनी स्क्रीन पे चूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप फॉर्म भरेंगे तो। और फॉर्म भरने की क्या डेट है, 27 मार्च से चालू है आपके फॉर्म्स। तो गाइज, ये तो हो गई पूरे इंफॉर्मेशन जिसमें मैंने शॉर्ट में आपको बताया है और थोड़े इनोवेटिव तरीके से बताया है कि ये सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या होगा सिलेबस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाए और क्या होगी स्ट्रेटेजी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।